हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालघर डिस्ट्रिक्ट झड़पोली में। अगर मैं भिवंडी की बात करूं तो भिवंडी शहर में ना तो आपको अच्छी एजुकेशन देखने को मिलेगी, ना तो अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे और ना ही ऐसी कोई सुविधा जो आम जनता को मिलती हो। लेकिन अगर मैं जहां पर खड़ा हूं, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर आज हमने विज़िट किया और जीजाऊ का एक प्रोजेक्ट जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि मेरे पीछे, अगर आप ठीक पीछे देखेंगे तो यहां पर ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में सिर्फ 10 रुपये का फॉर्म भरने पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल की जो भी है वो आपको फ्री दी जाती है। यहाँ तक कि मेडिकल में मिलने वाली दवाएँ, जो कि अगर आप भिवंडी की बात करेंगे तो जो डॉक्टर की फ़ीस होती है उससे 3 गुना ज़्यादा आपको दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट में डीफ एंड डम स्कूल चल रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अब अगर मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है मिसेज़ भावना देवी भगवान सामरे इंटरनेशनल स्कूल। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर जूनियर केजी से लेकर 12वीं तक की तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी, नीट, जेईई बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं कि अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल ये बनता है कि इतनी सारी चीज़ें एक ऐसा इंसान जो ना पावर में है ना सिस्टम में है, एक बिजनेसमैन होने के नाते वो सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो जो लोग भिवंडी शहर में महानगर पालिका में या दूसरी जगहों पर सदन में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ये सारी चीज़ें पावर होते हुए भी वो भिवंडी शहर की आम जनता को ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं छोटी सी झलकियाँ यहाँ की और बात करते हैं यहाँ के संस्थापक नीलेश सामरे जी से कि उन्होंने इसके बारे में लेकर क्या। में आर्मी भर्ती के फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे हमारे पुलिस भर्ती और 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे, 8वीं से लेकर के 12वीं तक जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो इसी हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं। जो ये स्कूल और एकेडमी जहां हमारी चलती है जो पूरी तरीके से फ्री में सामरे सर के माध्यम से, तो उन लोगों को रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर ये हॉस्टल में दी है। और अभी आप लोगों ने अस्पताल देखा होगा और मैडम ने बताया कि किस तरीके से डिलीवरी फ्री है और वहाँ पर मेडिसिन फ्री है, छोटे से लेके बड़ा ऑपरेशन भी यहाँ पर फ्री। तो इस तरीके से ये स्कूल अपना अस्पताल है और ये हॉस्टल। अभी अपन जाएंगे ब्लैंक बच्चों की स्कूल देखने, जहाँ पर 105 बच्चे ब्लैंक है, किस तरीके से वहाँ पढ़ते भी है और रहते भी है। यहाँ की सब सुविधा निःशुल्क है। आदरणीय सामरे साहब के माध्यम से यहाँ पे श्री भगवान महादेव सामरे रुग्णालय का स्थापना 2017 में हुआ। वहाँ से लेके आज तक किसी से भी पैसा लेते नहीं और यहाँ पे निःशुल्क रुग्ण सेवा करने का काम आदरणीय सामरे साहब के माध्यम से शुरू है। 130 बेडेड अपना हॉस्पिटल है। कभी कभी इतना पेशेंट हो जाता है कि एक भी बेड खाली नहीं रहता है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। सब टेस्ट है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अपने यहाँ पे। पहलिंदा आप आए इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप इतने लंबे से यहाँ पे हैं। भिवंडी से ही नहीं, महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसी स्कूल है, यहाँ पे ऐसा स्पर्धा परीक्षा वाचनालय है, MPSC UPSC, यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है। उन लोगों को और किसी की सलाह, किसी के पास से डोनेशन नहीं लेके, और जिस गांव में ये संस्था काम करे वहाँ पे वो सरपंच भी, पॉलिटिकल भी कोई हेतु नहीं है। वो उद्देश्य देख के उनको लगता है कि कभी जाके देखना पड़ेगा ये सच्चा है कि झूठा है काम। ऐसे ही हमारे दीदिया भाई साहब आज आए थे, भिवंडी से आए थे, बहुत जगह से आए थे, शाहपुर से आए थे, मुरबाड से आए थे, हर जगह से आए थे। वैसे संडे के दिन पूरा दोनों डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके से, हर गाँव से लोग यहाँ पे समस्या लेके आते, क्योंकि मैंने परसों वहाँ पे भिवंडी में शादियों में 25 शादियाँ थी। वहाँ पे मैंने बोला था क्या आपके बच्चे भी भिवंडी में पढ़ाई पे आना चाहिए, दीदियाँ आना चाहिए कि 9वीं के बाद में JEE नीट का क्लासेस चाहिए। वो देखने को आई थी, आके उन्होंने देखा कि स्पर्धा परीक्षा वाचनालय देखा, वहाँ के क्लासेस देखे उन्होंने,
महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे खुशी से पढ़ते हैं। बाद में वो लोग हॉस्पिटल देख लिया, हॉस्पिटल में देखा कि अगदी सर्दी खकला के लिए भी यहाँ पे एमडी डॉक्टर है, लेडीज़ के लिए एमडी गायनाइक है, सोनोग्राफी, एक्सरे है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो थाना के या बॉम्बे के प्राइवेट हॉस्पिटल में सोई सहूलत है वो सब यहाँ पे NICU से लेकर डायलिसिस तक, कैंसर तक शस्त्रक्रिया होते हैं। वो देख के उनको लगा कि आप बोलते स्वयंसेवक की बात सच्ची है कि यहाँ पे इतना बड़ा काम है। बाद में सामने उन्होंने ब्लाइंड स्कूल देखा, ब्लाइंड स्कूल देखने के बाद भी उनको मालूम पड़ गया, यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल का गाना भी देखा। और CBSE स्कूल देखा, CBSE स्कूल में आपने 2000 के से ज़्यादा बच्चे और 9 से हमने JEE नीट चालू किया। हम वही घूम घूम के बोलते हैं, जब तक अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक अपनी गरीबी नहीं जाएगी। ये उद्देश्य JEE नीट, अपन ने JEE नीट के क्लासेस 9 से चालू किए। और यहाँ पे लड़की रहने दो, घर से ज़्यादा सिक्योर रहती है। यहाँ पे लड़के रहने दो, उनके भी पूरा निगरानी रहता है हमारा। तो वो देखा उन्होंने कि जिसको डॉक्टर बनना है उसका नीट का क्लासेस यहाँ पे, जिसको इंजीनियर बनना है उसका JEE का क्लास इधर है, जिसको CA बनना है उसका फाउंडेशन चालू है, जिसको अधिकारी बनने का है उसका MPSC UPSC का फाउंडेशन चालू है, और जिसको लॉ करके वकील बन के जज बनाना है उसका भी शिक्षा यहाँ पे मिलता है। और हमारा अपने संस्था का या नीलेश सामने का ऐसा नहीं अंदर या बाहर है, ये पीछे खड़ा है, किधर गया वो बंदर भी इधर पढ़ा है। मेरी लड़की आई थी, वो लड़की भी इधर पढ़ी, क्योंकि जिस शिक्षा में गरीबों को अपन शिक्षा बांट रहे उसमें हम भी गरीब है, वो हिसाब से ही नहीं तो क्वालिटी से शिक्षण पढ़ा जाता है कि नहीं, वो देखने का काम हमारा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, आपके भिवंडी के तालुका के तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, गांव के लड़की है कि जो कोई पुलिस एकेडमी है, कोई MPSC में, कोई फायर ब्रिगेड का क्लास करते, कोई गट का क्लासेस में, कोई 9th में, कोई 10 में, कोई 11 में, कोई 12 में। तो भिवंडी सिटी वासियों को मेरे को विश्वास दिलाना था कि बाबा आप आए, उनको बोला वही कि आप देखा ना आपने क्या काम जी जाओगे, जहाँ पे पॉलिटिकल कोई हेतु भी नहीं है। यहाँ पे हम सरपंच भी नहीं बन सकते, आमदार खासदार की तो बात ही अलग है। तो भी एक इंसान का काम है कि इंसानियत की वजह से ये काम चालू है, सेवा काम चालू है, भगवान का चालू है। परसों मैं भिवंडी में वो शादियों में वैसे ही बोला, वहाँ पे आमदार साहब थे, रईस साहब, वही बोला कि हम सब इंसान है और इंसान बन के अपने को जीना है। या कोई भी आएगा, इलेक्शन आएगा या जात पात पे झगड़े होते हैं, धर्म पे होता है, हमारी सबकी जात ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाई, हम सब भारतीय है और जुल्मों के खिलाफ अपने को सबको इकट्ठा होना है, अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा होना है। सो ही सहूलतें अपने को भिवंडी में देना ही चाहिए, इसलिए हम सब एक हो जाएंगे। और मेरे को आशा है आप जैसी सब पत्रकार मंडली भी हमारे साथ में है, सामाजिक लोग भी है, स्टूडेंट्स है, दीदियाँ है, भाई साहब है, तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। सॉरी, अगर बात करें तो एजुकेशन में लोग तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हम एक ऐसी तो ज़्यादातर आपका केसेस और ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कुछ घंटों के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए। बल्कि से यहाँ पर आना ये काफ़ी लंबा सफर है। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि यही हॉस्पिटल एक साल से भिवंडी के लोगों को दी जाए, वो तो पक्का ही करेंगे हम। भिवंडी में अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अभी भी भाई साहब आपको बोलता हूँ कि भिवंडी से कोई भी पेशेंट अपना थाना जाने को जितना वक्त लगता है, क्योंकि आपने तो देखा है कल्याण बाईपास से लेके अंजुर दीवा तक कितना ट्रैफिक रहता है। दिन में ट्रैफिक, रात में ट्रैफिक, 6-6 घंटा लगते हैं लोगों को थाना पर। ये तो 1.5 घंटे में आपने देखा होगा रास्ता, 1.5 घंटे में यहाँ पे कोई भी 1-1.25 घंटे में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो थाना बॉम्बे में फैसिलिटी है वो सभी फैसिलिटीज है, वो क्वालिटी के डॉक्टर है, MD गायनाइक है, MD पीडियाट्रिशियन है, MD फिजिशियन है, सब प्रकार के ऑपरेशन के लिए सब MS डॉक्टर है। और अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। कम से कम भिवंडी से 3000 से ज़्यादा लोगों का आँख का ऑपरेशन यहाँ पे किया है। भिवंडी ग्रामीण में 2500-3000 लोगों का ऑपरेशन किया है। उधर शस्त्रक्रिया भी आप होता है, यहाँ पे कुछ कम नहीं है। आपने परसों देखा होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा, एक हमारी दीदी जो 60 साल के आसपास रहेगी, उसके पेट में 6 किलो वेट की गांठ थी कैंसर की, और वो हर जगह पे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के जाके आई थी। यहाँ पे उसका उपचार हो गया, उसका हार्ट रेट खाली 65% था, तो भी उसको डॉक्टर ने भगवान को मान के ठीक कर दिया। आपने कल परसों वीडियो देखी होगी कि कल्याण से हमारी एक दीदी यहाँ पे आके उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई, बच्चा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं सीजर हो गया, तो वो क्रिटिकली था लेकिन ठीक तरह से होगी, वो भी बच्ची और माँ, उसकी माँ एकदम ठीक है।
यहाँ पे जिसको माँ बाप नहीं था, ऐसा स्वप्निल माने नाम का लड़का ये यूपीएससी बन गया, अभी आईपीएस ऑफिसर पश्चिम बंगाल में लगा। नूतन पाटिल नाम की लड़की सांगली की, यहाँ पे आके डिप्टी कलेक्टर परीक्षा हो गई। यहाँ का अपने सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत बच्चे यहाँ से आगे निकल गए अच्छे अच्छे पद पे। महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, आपको मैं अभिमान से बोल सकता हूँ कि बारामती की लड़कियां भी इधर पढ़ती है, चंद्रपुर का लड़का भी पढ़ता है, सातारा की लड़की भी पढ़ते है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ सभी डिस्ट्रिक्ट के, नासिक के भी बच्चे इधर पढ़ते हैं, नागपुर का भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। ऐसा क्वालिटी यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे के लिए दे रहे हैं और ये सेवा अविरत सेवा चालू रहेगी। इसका कोई निवडणूक से संबंध नहीं या कोई जाति पाति से संबंध नहीं, ये सेवा तो भगवान का सेवा है, अल्लाह का सेवा है, समझ के हो जाएगी। आप आते समय आपने देखा होगा भिवंडीवाड़ा रोड, उसी में वारेट पे अपघात हुआ था। हमारे लड़के के कंपनी को और भांजे के कंपनी ने उसका खड्डे भरने का काम लिया था। आप 10 साल से इस पत्रकारिता में आप देख रहे हो कि भिवंडीवाड़ा रोड का पोजीशन कितना खराब था। उसका जो मेन काम था वो मेन काम 1-1 किलोमीटर में जो नेता ने अभी रास्ता रोको ले लड़के भेजे थे भिवंडी से इधर से उधर, वही नेता दूसरे पार्टी में थे और वो टाइम में भुजबल साहब मिनिस्टर थे, उनके पास से दबा लेके 1-1 किलोमीटर के ठेके दिए थे और उसका नीचे का काम है वो ब्लैक कॉटन माटी से हुआ है और इसकी वजह से खड्डे पड़ते हैं। इसके लिए सार्वजनिक बांधकाम खाते डिपार्टमेंट थाना हमेशा हर साल में गवर्नमेंट के पास मांग करते कि ये रास्ता कॉन्क्रीटीकरण होना चाहिए। उसके लिए 1800 या 2000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन वो पैसा देते नहीं, वो मंजूरी देते नहीं, खाली 30-40 करोड़ रुपए साल में देते। उसमें कितना खड्डा भर सकते हैं? वो तो तुम्हारा भिवंडी से आंबाटी लेके 7 करोड़ का कुछ काम है, तो 7 करोड़ रुपए में जो आबाल आकाश ही पूरा फटा है वो कितना सिला सकते हैं? और उसमें क्या था, उसमें जो सवाल दिए जिसका जवाब दिया उनका बेचारे का कुछ संबंध नहीं था। वो कोई किसी ने भिवंडी के लोगों ने स्क्रिप्ट दिया था, प्रेशर दिया था कि ऐसा सवाल आप पूछो और ऐसा जवाब आप दो, उसकी वजह से हो गया। जो सच तो आपको मालूम है, इस रास्ते पे कम से कम 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर है, तो खाली जिजाऊ के क्यों तकलीफ दिया? क्योंकि जिजाऊ को दबाना चाहते हैं लोग। उनको पता नहीं है कि जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराजा की माँ है और उसके नाम से जो सस्ता है, शिवाजी महाराजा ने उस टाइम में जिजाऊ ने तलवार और ढाल दिया था। वो आज हम घर घर में शिवबा पैदा करते हैं और घर घर में पेन उनको देते, वही देते, उनको बोलते आप पत्रकार बनो, आप सोशल कार्यकर्ते बनो, आप डॉक्टर बनो, एमडी का डॉक्टर, आप एमएस डॉक्टर बनो, आप आईआईटी में जाओ, आप न्यायाधीश बनो, आप सीए बनो, आप स्पर्धा परीक्षा से लेके गली से दिल्ली तक हर पोस्ट पे अपना आदमी रहना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किधर का भी हो, आपको पता नहीं, सच नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे घर में, थाना के घर में भी कई पेशेंट है कि यहाँ के क्रिटिकल पेशेंट है, डिलीवरी का वहाँ पे हम घर पे रखते हैं। आपको मालूम नहीं कि बिहार का लड़का हमारे घर में पढ़ाई कर रहा है कि जो यूपीएससी का टॉपर रहेगा, मेरे हिसाब से इस साल में टॉप 10 में टॉपर रहेगा। ऐसा हमारा काम है, अपने जिजाऊ का काम है। और इसके लिए किसी के पास से, आपके यहाँ परसों कुछ प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम के लिए किसी ने 10 लाख 20 लाख दिया, लेकिन गोडाउन वाले से 2 करोड़ रुपए लिया। वैसा हमारे पास नहीं चलता। हम आदमी को स्वाभिमान से जीना सिखाते, दीदी को स्वाभिमान से जीना सिखाते, जीने करके सब स्वाभिमान से जीना चाहिए। अकेला नीलेश सामने बड़ा होके नहीं चलेगा, नीलेश सामने का लड़का बड़ा होके नहीं चलेगा, हम सबको बड़ा बनाने का है। आपको भी, पत्रकार लोगों को भी अच्छी दिन आना चाहिए, आपको भी बड़ा बनाने का, वही काम जिजाऊ करते। और आप सब सहभागी हो। आपके भी बच्चों के पढ़ाई में कोई भी तकलीफ रहेगी तो हमें बता दीजिए। 10वीं 12वीं जो पढ़े बच्चे उनको हम गट का और 36 एग्जाम होते हैं हर साल, कोई भी कुछ भी रहने तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी एग्जाम में उनको अच्छे ऑफिसर पे नौकरी में लगाए। और जिस बच्चे में काबिलियत है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको 9 से यहाँ पे दे दो, यहाँ पे नीट का क्लास बना के 100% आपको बोलता है एम जैसे मेडिकल कॉलेज को उनको भेज देंगे। जिसको आईआईटी इंजीनियरिंग करना है उसको आईआईटी में ही भेजेंगे और आईआईटी बन के जाके वो अपना सबका भला करेगा। जिसको जो बनना है, आप पहले बोलते थे का अंतरुण देख के पाव पसराओ, अभी ऐसा नहीं, जितना पाव पसरना उतना पसराओ, जिजाऊ आपके लिए अंतरुण डाल रही है, कोई टेंशन नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके माध्यम से कोई भी रुग्ण रहेगा तो भी जिजाऊ के साथ संपर्क करो। सर्दी खोखला से लेके कैंसर तक वो अपना भाई है, भाई समझ के उसको ठीक करेंगे, इतना आपको शब्द देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।